हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू इंग्लिश क्लास बाय ब्रेन बूस्ट। आज हम ग्रामर का एक ऐसा टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं जो हमारी ग्रामर के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो हमारा आज का टॉपिक है रिपोर्टेड स्पीच, जिसमें आज हम जानेंगे कि रिपोर्टेड स्पीच क्या होता है और हम इसे कैसे यूज़ करते हैं। देखिए बेटा, अगर हम रिपोर्टेड स्पीच की बात करें तो सबसे पहले इसे एग्जाम्पल से समझते हैं। जॉन सेड आई एम टायर्ड। जब हम किसी की कही हुई बात को बिना उनके शब्दों को दोहराए हुए कहते हैं, जैसे हमने यहाँ कहा जॉन सेड दैट ही इज टायर्ड, ही वॉज टायर्ड, तो यहाँ हम रिपोर्टेड स्पीच का यूज़ कर रहे होते हैं। तो बेटा, रिपोर्टेड स्पीच क्या है? किसी की भी कही हुई बात को बिना उनके शब्दों के दोहराए जाना। चलिए आगे बढ़ते हैं। हम टाइप ऑफ स्पीच की अगर हम बात करें तो टाइप्स ऑफ स्पीच हमारे पास दो होते हैं, डायरेक्ट स्पीच एंड इनडायरेक्ट स्पीच, जिसे हम रिपोर्टेड स्पीच भी कहते हैं। डायरेक्ट स्पीच क्या होते हैं कि जो हमसे किसी ने कोई भी बात कही उसे हम डायरेक्ट कोटेशन मार्क लगाकर बताते हैं। चलिए बेटा, टाइप्स ऑफ स्पीच की बात करते हैं। हमारे पास दो टाइप्स होते हैं स्पीच के। फर्स्ट वन इज डायरेक्ट स्पीच, जिसमें जो स्पीकर है उसके एग्जैक्ट वर्ड को हम कोटेशन मार्क की हेल्प से बताते हैं। आगे आता है हमारा इनडायरेक्ट स्पीच या रिपोर्टेड स्पीच, जिसे हम कहते हैं, जिसमें कि जो भी हमारे स्पीकर ने बोला उसको हम बिना कोटेशन मार्क के अपनी लैंग्वेज में बताते हैं। एग्जाम्पल्स की अगर बात करें तो देखिए, एग्जाम्पल है डायरेक्ट स्पीच का। ही सेड आई एम गोइंग टू मार्केट। जो भी उसने बोला आई एम गोइंग टू मार्केट, और वही चीज़ हमने एग्जैक्टली कोटेशन मार्क की हेल्प से सेम हमने बोल दी। लेकिन इनडायरेक्ट स्पीच में हमने क्या बोला? ही सेड दैट ही वॉज गोइंग टू द मार्केट। आगे अब हम बात करते हैं चेंजेस इन रिपोर्टेड स्पीच। इसमें हम जानेंगे कि रिपोर्टेड स्पीच में कौन सी चीज़ किस में चेंज होती है। देखिए बेटा, फर्स्ट पर्सन प्रोनाउंस जो है हमारे, जिससे हमारा आई है, आई हमारा चेंज हो जाता है ही, शी और दे में, और जो हमारा वी है, वी हमारा चेंज हो जाता है दे में। एग्जाम्पल से समझे तो शी सेड आई एम टायर्ड, यहाँ डायरेक्ट बात हुई है। और रिपोर्टेड स्पीच में क्या आ गया यहाँ पर? शी सेड दैट शी वॉज टायर्ड। शी क्यों आया? क्योंकि यहाँ पर ऑलरेडी शी सेड, उसने कहा, लड़की के बारे में बात हो रही है, तो यहाँ पर भी हम शी का यूज़ करेंगे कि वो थक गई थी। आगे अगर सेकंड पर्सन की बात करें तो जो हमारा यू होता है वो हमारा कन्वर्ट हो जाएगा बेटा ही, शी या दे में। इट डिपेंड्स ऑन द सेंटेंस। एग्जाम्पल से समझे, ही सेड यू आर ऑलवेज लेट। रिपोर्टेड स्पीच में क्या आएगा? ही सेड दैट आई वॉज ऑलवेज लेट। क्योंकि उसने मुझे कहा तो यहाँ पर आई में चेंज हो जाएगा ये। थर्ड पर्सन की बात करें बेटा, जनरली ना ये सेम ही रहता है, अनलेस हमारा कॉन्टेक्स्ट अगर चेंज ना हो तो यहाँ एग्जाम्पल से समझते हैं। दे सेड शी इज कमिंग, दे सेड दैट शी वॉज कमिंग। वॉज क्यों आया? इज था यहाँ पर, वॉज क्यों आया? क्योंकि यहाँ पर पास्ट के बारे में बात हो रही है। आगे हम बात करते हैं चेंजेस इन टेंसेस। तो टेंस किस तरह से चेंज होते हैं हमारे रिपोर्टेड स्पीच में। देखिए, सिंपल प्रेजेंट टेंस हमारा चेंज हो जाएगा सिंपल पास्ट में। ये जैसे कि हमारा हैज़ या हैव आता है, तो हैज़ या हैव की जगह क्या आएगा सेंटेंस में? हैड का यूज़ करेंगे हम। प्रेजेंट कंटिन्यूस हमारा चेंज हो जाएगा पास्ट कंटिन्यूस में, यानी इज एम आर हमारा किस में कन्वर्ट हो जाएगा? वॉज वर में। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस हमारा चेंज हो जाएगा बेटा पास्ट परफेक्ट में, हैज़ हैव हमारा हैड आ जाएगा। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस हमारा पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस में चेंज होगा, हैज़ हैव बीन हमारा हैड बीन बन जाएगा। सिंपल पास्ट पास्ट परफेक्ट में चेंज होगा, और यहाँ पर पास्ट परफेक्ट में चेंज होने पर हैड आएगा।
पास्ट कंटिन्यूस हमारा चेंज होगा बेटा पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस में, यानी कि जो वॉज वर है वो क्या आ जाएगा, हैड बीन बन जाएगा। फ्यूचर सिंपल हमारा चेंज हो जाएगा कंडीशनल सेंटेंसेस में, तो विल का वुड बन जाएगा। फ्यूचर कंटिन्यूस कंडीशनल कंटिन्यूस में, तो विल बी का क्या बन जाएगा, वुड बी। और फ्यूचर परफेक्ट कंडीशनल परफेक्ट में, तो विल हैव का क्या बन जाएगा, वुड हैव। When we convert direct speech to reported speech, modals में भी कुछ चेंज आते हैं, तो हम वो चेंजेस भी देख लेते हैं। Can becomes could, may becomes might, will becomes would, shall becomes should, must had to में कन्वर्ट होता है, would सेम रहता है, could सेम रहता है, might, should एंड had to ये सेम रहते हैं। बेटा हम टाइम के चेंजेस की भी बात कर लेते हैं। टाइम एक्सप्रेशंस कैसे चेंज होते हैं रिपोर्टेड स्पीच में। जो हमारा नाउ है, नाउ कन्वर्ट हो जाता है देन में, टुडे दैट डे में, टुमारो को हम लिखते हैं द नेक्स्ट डे, द फॉलोइंग डे, यस्टरडे द डे बिफोर या द प्रीवियस डे, लास्ट वीक कन्वर्ट होता है द प्रीवियस वीक में, लास्ट मंथ द प्रीवियस मंथ, लास्ट ईयर द प्रीवियस ईयर, next year the following year, next week the following week, next month the following month, next year the following year, soon या तो soon रहता है या फिर in the near future, here here become there, ago becomes before, this becomes that, tonight changes to that night, in a minute changes to in a few minutes, in 2 days it changes to in 2 days time, or after 2 days, or recently changes to previously। ये सारे चेंजेस टाइम एक्सप्रेशन में आते हैं और अभी तक जो भी हमने चेंजेस पढ़े हैं विद द हेल्प ऑफ एग्जांपल्स हम ये आगे सेंटेंसेस में सीखेंगे कि हम कैसे इसमें रिपोर्टेड स्पीच को चेंज करते हैं। अब हम बात करते हैं डिफरेंट टाइप ऑफ सेंटेंसेस दैट वी चेंज। तो फर्स्ट होते हैं हमारे पास स्टेटमेंट्स, सेकंड होते हैं क्वेश्चंस एंड थर्ड होते हैं कमांड्स और रिक्वेस्ट्स। अब हम इन्हें आगे एक्सप्लेन करते हैं। चलो बच्चों अब बात करते हैं रिपोर्टिंग स्टेटमेंट्स या डिक्लेरेटिव सेंटेंसेस की। तो स्टेटमेंट्स को रिपोर्ट करते टाइम हम टिपिकली ही सेड या टोल्ड ऐसे वर्ड्स का, ऐसी रिपोर्टिंग वर्ब्स का यूज़ करते हैं। और जो हमारी वर्ब है, टेंस की जो वर्ब है और जो वर्ड इंडिकेट कर रहे हैं टाइम और प्लेस को, वो भी शिफ्ट हो सकते हैं। देखिए स्ट्रक्चर देख लेते हैं। तो डायरेक्ट स्पीच का स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट प्लस रिपोर्टिंग वर्ब प्लस स्टेटमेंट, जो भी स्टेटमेंट दी गई है या जो भी किसी ने बोला है। रिपोर्टेड स्पीच में कन्वर्ट करते टाइम जो हमारा स्ट्रक्चर होता है वो होता है सब्जेक्ट प्लस रिपोर्टिंग वर्ब प्लस दैट प्लस चेंज स्टेटमेंट। चेंज स्टेटमेंट इन द टर्म ऑफ प्लेस और टाइम, जो भी चेंज आता है टाइम और प्लेस के टर्म्स में उसे हम चेंज स्टेटमेंट में भी लिखते हैं। एग्जाम्पल से समझें तो ही सेड आई एम गोइंग टू द स्टोर, उसने कहा मैं स्टोर जा रहा हूँ। तो रिपोर्टेड स्पीच क्या होगी, ही सेड दैट ही वॉज गोइंग टू द स्टोर, उसने कहा कि वह स्टोर जा रहा था। अब देखिए बेटा रिपोर्टेड स्पीच में दैट का यूज़ ऑप्शनल होता है, लेकिन हम कॉमनली इसे करते हैं। और जो प्रोनाउन और टेंस है उनके अंदर जो भी चेंजेस आते हैं वो हमारे रिपोर्टेड कॉन्टेक्स्ट पर शो होते हैं। आगे अब बात करते हैं रिपोर्टिंग क्वेश्चंस की। क्वेश्चंस इन रिपोर्टेड स्पीच आर रिपोर्टेड यूजिंग वर्ब्स लाइक आस्क्ड, इंक्वायर्ड और वंडर्ड। देखिए क्वेश्चन जो होते हैं रिपोर्टेड स्पीच में वो कैसे रिपोर्ट किए जाते हैं, ऐसी वर्ब्स का यूज़ करके जो कि है आस्क्ड, इंक्वायर्ड या वंडर्ड। दो टाइप के हमारे पास क्वेश्चंस होते हैं, पहले होते हैं येस और नो क्वेश्चंस एंड दूसरे होते हैं WH क्वेश्चंस। देखिए बेटा येस और नो क्वेश्चंस की हम सबसे पहले बात करते हैं। इन येस नो क्वेश्चंस वी यूज़ इफ और वेदर इन द रिपोर्टेड स्पीच। देखिए बेटा स्ट्रक्चर
अगर हम देखते हैं तो डायरेक्ट स्पीच में स्ट्रक्चर होता है हमारे यस नो क्वेश्चंस का, सब्जेक्ट प्लस रिपोर्टिंग वर्ब प्लस क्वेश्चन। एग्जाम्पल देखें तो ही आस्क्ड डू यू लाइक आइसक्रीम, उसने जो भी हमसे पूछा कि तुम्हें आइसक्रीम पसंद है, तो हमने वो डायरेक्टली बता दिया। अगर हम रिपोर्टेड स्पीच की बात करें, सब्जेक्ट प्लस रिपोर्टिंग वर्ब प्लस इफ या वेदर प्लस स्टेटमेंट, और इसमें कोई भी क्वेश्चन मार्क नहीं आता है। रिपोर्टेड स्पीच के एग्जांपल हम देखेंगे तो इसको कैसे कन्वर्ट करेंगे रिपोर्टेड स्पीच में। ही आस्क्ड इफ आई लाइक्ड आइसक्रीम, मुझसे पूछा था तो मैंने आंसर किया, तो मैं अपने लिए क्या यूज़ करूँगी, वहाँ पर आई का यूज़ करेंगे हम। आई लाइक्ड आइसक्रीम, इफ़ आई लाइक्ड आइसक्रीम। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं WH क्वेश्चंस की। तो WH क्वेश्चंस में हम सबसे पहले तो WH वर्ड का यूज़ करते हैं, और WH वर्ड हमारे क्या होते हैं, व्हाट, वेयर, व्हाई, हाउ, एटसेट्रा। इन वर्ड्स का हम यूज़ किस लिए करते हैं, इन वर्ड्स का यूज़ हम करते हैं रिपोर्टेड स्पीच को इंट्रोड्यूस करने के लिए। स्ट्रक्चर की बात करें तो डायरेक्ट स्पीच में इसका स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट प्लस रिपोर्टिंग वर्ब प्लस WH क्वेश्चंस। रिपोर्टेड स्पीच का जो स्ट्रक्चर है वो होता है सब्जेक्ट प्लस रिपोर्टिंग वर्ब प्लस WH वर्ड प्लस स्टेटमेंट। और ये चीज़ आप ध्यान देंगे कि क्वेश्चन मार्क का यूज़ इसमें भी नहीं होता है रिपोर्टेड स्पीच में। डायरेक्ट का एग्जांपल देखते हैं। ही आस्क्ड वेयर आर यू गोइंग, उसने मुझसे पूछा कि तुम कहाँ जा रहे हो। रिपोर्टेड स्पीच में हम क्या आंसर देंगे, ही आस्क्ड वेयर आई वॉज गोइंग, तो मैंने क्या आंसर किया, ही आस्क्ड वेयर आई वॉज गोइंग, यानी कि उसने पूछा मैं कहाँ जा रहा हूँ। ठीक है, मैं कहाँ जा रहा था। देखिए बेटा, यहाँ पर जो हमारा आर है, आर और गोइंग, ये हमारा प्रेजेंट का है, और प्रेजेंट कंटिन्यूस हमारा किस में कन्वर्ट हुआ है, पास्ट कंटिन्यूस में। आगे बात करते हैं सेकेंड एग्जाम्पल की, डायरेक्ट स्पीच में। शी आस्क्ड वेयर डिड यू, व्हाई डिड यू डू दैट, उसने पूछा कि तुमने ऐसा क्यों किया। रिपोर्टेड स्पीच में क्या आएगा, शी आस्क्ड व्हाई आई हैड डन दैट, उसने पूछा मैंने ऐसा क्यों किया था। तो यहाँ पर जो डिड है, डिड आया है, ये जो हमारा, ये हमारा किस में कन्वर्ट हो गया है बेटा, हैड में। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं अब रिपोर्टिंग कमांड्स या रिक्वेस्ट्स की। इन्हें हम कहते हैं इम्पेरेटिव सेंटेंसेस। देखिए बेटा, हम जब किसी को कोई भी कमांड देते हैं या ऑर्डर देते हैं या हम रिक्वेस्ट करते हैं या उनसे कुछ भी पूछते हैं, ऐसे सिचुएशंस में, ऐसे सेंटेंसेस में जो हमारी इन्फिनेटिव फॉर्म है वो टू के साथ टू प्लस वर्ब की फॉर्म में यूज़ की जाती है। स्ट्रक्चर की बात करें तो डायरेक्ट स्पीच में रिपोर्टिंग वर्ब प्लस इम्पेरेटिव सेंटेंस होता है, और रिपोर्टेड स्पीच में सब्जेक्ट प्लस रिपोर्टिंग वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट इफ ऑब्जेक्ट इज गिवन प्लस टू प्लस वर्ब। देखिए एग्जांपल से समझते हैं। डायरेक्ट स्पीच में अगर हम कमांड कर रहे हैं तो हम क्या बोल रहे हैं, द टीचर सेड क्लोज द डोर। रिपोर्टेड स्पीच क्या होगी इसकी, द टीचर टोल्ड मी टू क्लोज द डोर। ओके। डायरेक्ट स्पीच में अगर हम रिक्वेस्ट कर रहे हैं, he said please help me, रिपोर्टेड स्पीच क्या होगी, he asked me to help him। डायरेक्ट स्पीच अगर नेगेटिव कमांड है तो he said don't speak so loudly, रिपोर्टेड स्पीच क्या होगी, he told me not to speak so loudly। देखिए बेटा, इन्फिनेटिव फॉर्म का हम यूज़ कमांड देने और रिक्वेस्ट के लिए करते हैं, और नेगेटिव कमांड्स के लिए हम नॉट का यूज़ करते हैं वर्ब से पहले। ये आप ध्यान रखेंगे कि वर्ब से पहले ही नॉट का यूज़ किया जाता है, वर्ब के बाद यूज़ नहीं किया जाता है। चलिए बेटा, अब हम एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले है ट्रांसफॉर्म द फॉलोइंग इनटू रिपोर्टेड स्पीच। डायरेक्ट स्पीच में आपको गिवन है, आपको रिपोर्टेड स्पीच में इसे कन्वर्ट करना है। फर्स्ट है आई कैन फिनिश द प्रोजेक्ट बाय टुमारो। सबसे पहले हम ये समझेंगे कि कौन कौन सी चीज़ इसमें चेंज होनी है। देखिए बेटा, कैन हमारा
क्या बन जाएगा, कुड बन जाएगा। फिनिश द प्रोजेक्ट बाय टुमारो। टुमारो हमारा रिपोर्टेड स्पीच में, अभी हमने ऊपर पढ़ा था, टुमारो हमारा किस में कन्वर्ट हो जाएगा, टुमारो विल कन्वर्टेड टू द नेक्स्ट डे। तो हमारा जो सेंटेंस होगा, हमारा यहाँ पर सेंटेंस क्या आएगा बेटा, हमारा जो सेंटेंस आएगा वो अब आप लोग देखेंगे कि क्या हमारा सेंटेंस बनेगा यहाँ पर। चलिए मैं बताती हूँ। सेंटेंस होगा हमारा, ही सेड दैट ही कुड finish the project by the next day। ओके, तो क्या आएगा हमारा सेंटेंस, ही सेड दैट ही कुड फिनिश द प्रोजेक्ट बाय द नेक्स्ट डे। चलिए बेटा सेकंड पर आते हैं। सेकंड सेंटेंस है हमारा, दे विल कम हियर नेक्स्ट वीक। वो यहाँ नेक्स्ट वीक आएंगे। तो अब हम सबसे पहले समझेंगे कि क्या चीज़ें हमारी यहाँ पर चेंज हो सकती है। विल हमारा क्या बन जाएगा भाई, वुड बनेगा, और नेक्स्ट वीक हमारा क्या बन जाएगा, द फॉलोइंग वीक बन जाएगा। फॉलोइंग वीक। तो बेटा हमारा यहाँ पर सेंटेंस क्या बनेगा, रिपोर्टेड स्पीच हमारी बनेगी, दे सेड दैट they would come there, देखिए हियर, यहाँ जो हमारा हेयर था वो भी हमारा देयर में कन्वर्ट हो जाएगा, हेयर विल कन्वर्टेड इनटू देयर द फॉलोइंग वीक। नेक्स्ट वीक की बात हो रही थी, तो नेक्स्ट वीक हमारा किस में कन्वर्ट हो जाएगा, फॉलोइंग वीक में। ठीक है बेटा, अब थर्ड की बात करते हैं। डायरेक्ट सेंटेंस हमें क्या गिवन है, आई मस्ट लीव नाउ। देखिए बेटा यहाँ पर जो हमारी रिपोर्टेड स्पीच बनेगी वो क्या बनेगी, ही सेड that he had to leave then। देखिए नाउ हमारा कन्वर्ट हो गया देन में, मस्ट हमारा हैड टू आया है। ठीक है, आगे अब हम फोर्थ की बात करते हैं। he has been studying since last week। तो बेटा यहाँ पर has been हमारा कन्वर्ट हो जाएगा had been में, और जो हमारा लास्ट वीक है ये हमारा कन्वर्ट हो जाएगा द प्रीवियस वीक में। तो हमारा जो सेंटेंस होगा वो क्या होगा, he said that he had been studying since
the previous week. नेक्स्ट है हमारा वेयर डू यू लिव, तो ये कन्वर्ट हो जाएगा बेटा हमारा ही आस्क्ड वेयर आई लिव्ड। चलिए बेटा, हमें सारे आंसर्स मिल चुके हैं हमारे। अब आगे बढ़ते हैं। आगे जब हम बात करते हैं रिपोर्टिंग कमांड्स और रिक्वेस्ट की, तो फर्स्ट है हमारा प्लीज सिट डाउन। ये हम क्या कर रहे हैं, ये हम रिक्वेस्ट कर रहे हैं, तो इसको कन्वर्ट करेंगे तो हम क्या लिखेंगे बेटा, ही आस्क्ड मी टू सिट डाउन। सेकेंड है डोंट टच दैट। ये हमने क्या किया, ये हमने कमांड दिया है, तो कमांड में हम क्या करेंगे, ही आस्क्ड, आस्क नहीं आएगा यहाँ पर क्योंकि हम कमांड दे रहे हैं, तो वो ही टोल्ड मी not to touch that. थर्ड है हमारा could you help me with this, तो हम यहाँ पर भी रिक्वेस्ट कर रहे हैं। यहाँ हम क्या लिखेंगे, he asked if I could help him with that. this हमारा कन्वर्ट हो जाएगा that में, और could हमारा यहाँ पर सेम रहेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। टाइम एंड प्लेस की प्रैक्टिस करते हैं। वैसे तो हम ये सारी चीज़ें ऊपर कर चुके हैं, तो फिर से देखते हैं एक बार। डायरेक्ट है हमारा आई एम गोइंग टू द पार्टी टू नाइट, तो यहाँ रिपोर्टेड स्पीच में क्या आएगा बेटा, ही सेड दैट he was going to the party that night. सेकेंड है we will meet here tomorrow, तो देखिए will हमारा कन्वर्ट हो जाएगा would में, और tomorrow will be converted into the next day। तो इसका जो भी सेंटेंस का आंसर आएगा वो आप लोग कमेंट बॉक्स में हमें लिखकर बताएंगे। थर्ड सेंटेंस है हमारा I saw him at the park yesterday। देखिए बेटा, यहाँ जो हमारा yesterday है वो कन्वर्ट हो जाएगा the day before पे, तो इसका भी जो भी आंसर आएगा वो आप हमें कमेंट बॉक्स में लिखेंगे। Now, thank you for watching. Please like, subscribe and share, and do not forget to press the bell icon. Thank you so much.